हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरी मेंस की क्लासेस चल रही है प्राचीन इतिहास की, जिसमें ये आपकी 7वीं क्लास है। इसके पहले हम 6 क्लासेस इसकी पढ़ चुके हैं और इसकी 6 क्लासेस आपको देखने के लिए क्या करना है, आप यूट्यूब में मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। वहाँ पे आपको मिलेगा एंशिएंट हिस्ट्री मेंस क्लास। आप जब उस पर टिक क्लिक करेंगे तो आपको इसके पहले की 6 वीडियो मिल जाएंगी। ये मैं आरंभ से स्टार्ट की हूँ और ये पहली बार है कि यूट्यूब में इस प्रकार का कोई कोर्स आ रहा है स्टार्टिंग से क्वेश्चन आंसर श्रृंखला में। तो आप इसके पहले के क्वेश्चन देख लीजिएगा क्योंकि थोड़े दिनों में ये पेड हो जाएगा, तो आप पहले से ही इसको करके रखिए। जब हमारा प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो जाएगा तो हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को उठाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हमने हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पूरे क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल कब से कब तक था? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक ऋग्वैदिक काल था और इसको हम 11 नंबर में लिख रहे हैं। 11 नंबर में आपको 2 पेज में अपना आंसर लिखना है। तो ऋग्वेद से तत्कालीन सामाजिक स्थिति की व्यापक जानकारी प्राप्त होती है। इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का जीवन बहुत व्यवस्थित था। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे स्पष्ट होता है कि आर्यों का जीवन कैसा था? बहुत ज़्यादा व्यवस्थित था। मतलब ऋग्वेद की जो सामाजिक स्थिति हमको प्राप्त हुई है उससे हमको यह जानकारी मिलती है कि आर्यों का जीवन व्यवस्थित था। अब अगर हम किसी इतिहासकार का नाम लिख लेते हैं तो हमारा आंसर बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। तो हम यहाँ पे नाम लिख देंगे वी.ए. स्मिथ के अनुसार। आप डॉक्टर स्मिथ भी लिख सकते हैं अगर वी.ए. याद नहीं रहा। तो डॉक्टर वी.ए. स्मिथ के अनुसार ऋग्वेद अस्थायी रूप से निवास करने वाले एक जन समूह, व्यवस्थित समाज और पूर्ण विकसित संस्कृति की ओर संकेत करता है। ऋग्वेद क्या बताता है? ऋग्वेद अस्थायी रूप से निवास करने वाले एक जन समूह, व्यवस्थित समाज और पूर्ण विकसित संस्कृति की ओर संकेत करता है। ये अब इतना हमने इंट्रो दे दिया, ऊपर का हमने पूरे ऋग्वैदिक काल समय ये इतना हमने इंट्रो दे दिया। अब हम सामाजिक स्थिति पढ़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की मिल जाएगी आपको। इसके अलावा आपको हमारे इंस्टाग्राम की मिल जाएगी और फेसबुक ग्रुप की मिल जाएगी। उनको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ आपको इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स वगैरह मिलता रहेगा। साथ में अगर आपने इस बार मेंस दिया हो और आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू के लिए डिस्कशन के लिए एक ग्रुप बनाया गया है, तो आप वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सअप करके भी वहाँ से जुड़ सकते हैं। जो ऋग्वैदिक कालीन सामाजिक समाज था उसमें सबसे मेन होता था परिवार। तो परिवार आधारभूत इकाई क्या होती थी? समाज की परिवार होती थी। परिवार पितृसत्तात्मक होता था, बुजुर्ग उनका मुखिया होता था। संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित थी और गृह पत्नी का आदर होता था। दूसरा है विवाह और स्त्रियों की दशा। तो विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था उस समय। एक पत्नी प्रथा प्रचलित थी ऋग्वैदिक काल में, लेकिन बहुपत्नी प्रथा पर भी रोक नहीं थी। जो बड़े बड़े राजा होते थे उनमें बहुपत्नी प्रथा भी चलती थी। पर्दा प्रथा प्रचलित नहीं थी। स्त्रियां जो होती थीं सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेती थीं। कन्या का जन्म अशुभ माना जाता था और ये उत्तर वैदिक काल तक चला। पुत्र प्राप्ति के लिए प्रार्थना की जाती थी। वर्ण व्यवस्था, देखिए ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में मतभेद है क्योंकि वर्ण व्यवस्था उत्तर वैदिक काल से आई हुई है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक था, तो उस समय जो वर्ण व्यवस्था आई थी, इस समय का कोई मतभेद है। लेकिन ऋग्वेद में जो पुरुष सूक्त वर्णित है उसमें वर्ण व्यवस्था का प्रमाण देता है, परंतु अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पुरुष सूक्त बाद में जोड़ा गया है। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में यहाँ पे मतभेद है। सामाजिक व्यवस्था में हम भोजन, वेशभूषा, प्रसाधन ये सब भी लिखेंगे। तो भोजन और पेय में क्या लिखेंगे? ऋग्वैदिक कालीन लोगों का मुख्य भोजन जो था वो अन्न, दूध और दूध से बने पेय पदार्थ थे। मांस खाने की प्रथा भी थी प्रचलित। सोम रस तथा मदिरा का प्रयोग भी किया जाता था। तो ये उनके भोजन और पेय में होता था। अपन लिख सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे और अनाज, दूध और दूध से बने पेय पदार्थ शाकाहारी में लिया जाता था और सोम रस और मदिरा का प्रयोग भी होता था। अब हम वेशभूषा और प्रसाधन अगर लिखेंगे तो वेशभूषा जो होती थी सामान्य वेशभूषा थी। ऋग्वैदिक कालीन की वेशभूषा होती थी वो सामान्य वेशभूषा होती थी। स्त्री और पुरुष जो थे वो समान प्रकार के वस्त्र पहनते थे, मतलब एक से वस्त्र पहनते थे। प्रमुख वस्त्र जो होता था वो बास होता था जो ऊपर पहनते थे। अधिवास जो होता था वो नीचे पहना जाता था।
बास कमर से नीचे पहना जाता था और अधिवास कमर से ऊपर। अधिवास वो होता था, वो जो आपने देखा होगा कि जब भी रामायण महाभारत काल में वो एक कंधे पे भगवान एक टांगे रहते थे, एक तो वो जो उस कंधे से जो नीचे तक जाता था उसको बोलते थे अधिवास। और प्रमुख बास जो है वो कमर से नीचे पहना जाता था। एक नीवी का भी प्रचलन था। नीवी जो होते था वो बास के नीचे पहनते थे। स्त्री पुरुष कुंडल आभूषण बाजूबंद पहनते थे। तो ये इनके वेशभूषा और प्रसाधन में आ जाएगा। आवास कैसा होता था? आर्यों के मकान साधारण होते थे। मकानों का निर्माण में मिट्टी तथा बांसों का प्रयोग होता था। जो आर्यों के मकान होते थे वो कैसे होते थे? मकान आर्यों के बहुत साधारण मकान होते थे। मकानों का निर्माण किससे होता था? मकानों का निर्माण जो होता था वो मिट्टी से होता था और उनमें बांसों का प्रयोग भी होता था। अगर हम लिखें मनोरंजन के साधन, तो आर्य जो लोग थे वो विनोद प्रिय थे। विनोद प्रिय मतलब उनको आनंद बहुत ज़्यादा पसंद था। नाचना, गाना, पासों का खेल और शिकार यहाँ प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। बांसुरी, बीड़ा और नगाड़े का प्रयोग भी होता था। औषधियों के ज्ञान में हम क्या लिखेंगे? औषधियों का भी इनको पर्याप्त ज्ञान था। चिकित्सकों का भी कहीं कहीं पर उल्लेख है। जड़ी बूटियों का प्रमुख रूप से उपयोग किया जाता था और शल्य चिकित्सा का भी उल्लेख है। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और साहित्यिक शिक्षा प्रदान करना था। गुरु के आश्रम में शिक्षा देने भेजा जाता था। ये आप पूरा लिख लोगे, फिर लास्ट में लिख दीजिएगा, इस प्रकार ऋग्वेदिक कालीन समाज पूरी तरह से व्यवस्थित था और सुसंगठित था। इस प्रकार से आप निष्कर्ष में लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से हमने अपना ये आंसर किया। ऋग्वेदिक कालीन सामाजिक कब है, फिर इंट्रो दिया, फिर हमने सामाजिक स्थिति में सबसे कोई किसी भी काल की किसी भी शासक की अगर हमको सामाजिक स्थिति बताना है तो हमको यही बताना पड़ेगा, उनका परिवार, उनकी विवाह और स्त्रियों की दशा, फिर उनकी वर्ण व्यवस्था बताना पड़ेगी, उसके बाद उनके भोजन और पेय बताना पड़ेगा, मनोरंजन के साधन, वेशभूषा, आवास, औषधियों का ज्ञान और शिक्षा, ये आपको मेंशन करना। फ्रेंड्स, ये जो नोट्स हैं मेरे आपको प्राचीन इतिहास के नोट्स में मिल जाएंगे और इसी प्रकार से मेरे 1 से 6 तक जो नोट्स हैं वो इसी प्रकार से कवर किए गए हैं। मेंस के नोट्स में आपको 2 प्रकार के पैकेज मिलेंगे, एक 25 फाइल का मिलेगा और एक 45 बुकलेट का मिलेगा। 25 फाइल में आपको 1 से लेके 6 पेपर तक के पूरा पैकेज मिलेगा, पूरे नोट्स मिलेंगे, जो भी आपके सिलेबस है प्रश्नोत्तर श्रृंखला में टॉपिक वाइज कवर किए गए हैं। 45 बुकलेट में आपको 25 फाइल आपको नोट्स की मिलेंगी, प्लस आपको 12 फाइल 3 मार्कर की मिलेंगी और 8 फाइल आपको पुराने पेपर हस्तलिखित मिलेंगे। ये पूरा पैकेज हो जाएगा जब आप ये ले लेंगे। इसके बाद आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इस मेंस के साथ आपको एक 25 पेड ग्रुप भी मिलेंगे। इन पेड ग्रुप में मैं करंट से अपडेटेड क्वेश्चन या कोई भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बदल बदल के क्वेश्चन बन सकते हैं, घुमा फिरा के क्वेश्चन बन सकते हैं, उनको मैं इन ग्रुप में कवर कराती हूँ। MPSC मेंस 2019 में हमारा जो नोट्स है उससे 90 से 92% तक आया है। तो आप हमारे नोट्स को परचेस कर सकते हैं। अगर आप प्रीलिम्स का नोट्स भी लेना चाहते हैं तो प्रीलिम्स के नोट्स के साथ आपको 16 बुकलेट मिलेंगी, प्लस 3 फाइल आपको टेस्ट की मिलती है। टोटल 19 बुकलेट आपको प्री की मिलेंगी। इसके साथ आपको एक पेड ग्रुप मिलेगा, साथ में आपको करंट अफेयर्स की ई बुक मिलेंगी और बहुत सारी ई बुक आपको मिलेंगी जो मैं वीडियो में छोटे छोटे टॉपिक कराती हूँ। इंपॉर्टेंट यूनिट 7, यूनिट 9 और यूनिट 6 के तो जो इम्पोर्टेंट ये सभी टॉपिक आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप हमारा मेंस और प्री दोनों लेते हैं तो आपको 68 बुकलेट मिलती हैं। साथ में सभी के साथ आपको एक ग्रुप भी मिलता है जहाँ पे आपको तैयारी कराई जाती है। इसके अलावा अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था। ऋग्वेदिक कालीन अभी हमने सामाजिक व्यवस्था पढ़ी, अब हम ऋग्वेदिक कालीन आर्थिक व्यवस्था पढ़ेंगे। इसको भी 11 नंबर में पढ़ेंगे। इसमें आपको ऋग्वेदिक काल जो आप वैदिक सभ्यता जब पढ़ेंगे मेंस के लिए तो आपको क्या करना है कि उत्तर वैदिक काल का भी यही सब पढ़ना है और ऋग्वैदिक काल का भी यही सब पढ़ना है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कल मैंने आपको एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको मेंस की स्ट्रेटजी बताई थी कि आपको बचे हुए 30-40 दिन में कैसे पढ़ना है। वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, मैं नीचे उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ उसको ज्वाइन ज़रूर कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से मैंने आपको बताया है वहाँ पर बहुत सरल तरीके से कि आपको किस तरीके से मेंस ऐसा पढ़ना है कि आपकी प्री की तैयारी भी हो जाए, मतलब आपको प्री कम मेंस पढ़ना है। ऋग्वेदिक काल में आर्थिक जीवन पूरी तरह से संपन्न था, जिसे हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत समझ सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी आज हो चाहे वर्तमान हो चाहे पुराना समय हो, हमेशा आर्थिक व्यवस्था का पहला हम कृषि से ही इंट्रो करते हैं। तो कृषि, आर्यों की जीविका का मुख्य साधन क्या था? कृषि था। कृषि काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थी। हल तथा बैलों का प्रयोग कृषि में होता था और हल तथा बैलों का उपयोग होता है। इसके अलावा कृषि में खाद का प्रयोग भी उस समय से ही होता आ रहा है।
प्रमुख रूप से जौ व धान की खेती होती थी, मूंग उड़द की खेती भी की जाती थी। तो इस प्रकार से हमने कृषि में लिख दिया कि आर्यों की जीविका का प्रमुख साधन कृषि काफ़ी उन्नत अवस्था में हल तथा बैलों का उपयोग कृषि में होता था। खाद का प्रयोग होता था। प्रमुख रूप से जौ व धान की खेती होती थी, मूंग और उड़द की खेती भी होती थी। पशुपालन है, दूसरा क्या है, पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होता था। गायों को प्रमुख धन माना जाता था। पशुधन वृद्धि के लिए देवताओं की पूजा की जाती थी। कुत्ते का भी उल्लेख है। गाय के अलावा घोड़ा, भेड़, ऊँट, बकरी आदि भी पाला जाता था। तो पशुपालन प्रमुख व्यवसाय होता था। गायों को प्रमुख धन और संपत्ति माना जाता था। पशुधन वृद्धि के लिए देवताओं की पूजा होती थी। कुत्ते का भी उल्लेख है। गाय के अलावा घोड़ा, भेड़, ऊँट, बकरी को पाला जाता था। नेक्स्ट है आखेट। आखेट मतलब होता है शिकार करना। तो ऋग्वैदिक कालीन जो आर्यों का अन्य व्यवसाय आखेट था। आखेट मतलब शिकार करना था। पक्षियों को पकड़ने के लिए जाल का प्रयोग किया जाता था। हिरण सिंह को पकड़ने के लिए गड्ढे खोदते थे ताकि वो गड्ढों में आ जाएं। नेक्स्ट है लघु उद्योग। फ्रेंड्स मैं सोच रही थी कि मैं एक मध्य प्रदेश स्पेशल क्लास स्टार्ट करूं जिसमें मैं पूरा मध्य प्रदेश जो है टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊं। उस मध्य प्रदेश के टॉपिक वाइज में मध्य प्रदेश इतिहास से लेके पूरा का पूरा मध्य प्रदेश रहेगा और उससे क्या होगा, आपका मेंस भी तैयार होता जाएगा, प्रीलिम्स भी तैयार हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं मैं ये वीडियो इस प्रकार का कोर्स लेके आऊँ तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लघु उद्योग के बारे में हम पढ़ेंगे। लघु उद्योग जो थे उन्नत अवस्था में थे। बढ़ई का कार्य होता था। कपड़ा बुनना, रंगाई कार्य, चमड़ा कार्य ये मेन होते थे। बाल काटना, चिकित्सा कार्य लघु उद्योग में आता था। स्त्रियां भी इस प्रकार के कार्य करती थी। कपड़ा बुनना, सिलाई करना, चटाई बनाना प्रमुख कार्य होता था। किसी भी व्यवसाय को हीन नहीं समझा जाता था, सभी व्यवसाय बराबर के थे। व्यापार और वाणिज्य। व्यापार जो होता था वो देसी और विदेशी दोनों प्रकार का होता था और व्यापार को करने वाला क्या कहलाता था ऋग्वैदिक काल में, पाणी कहलाता था। ये आपको प्रीलिम्स में भी पूछ सकते हैं कि व्यापार ऋग्वैदिक काल में व्यापार करने वाले को क्या बोलते थे, तो पाणी बोलते थे। व्यापार विनिमय का प्रमुख साधन गाय था। मतलब वहाँ पे उस समय गाय को एक प्रमुख साधन माना जाता था विनिमय का। संपत्ति, जिसके पास ज़्यादा गाय हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे वाला होता था। तो व्यापार विनिमय का प्रमुख साधन गाय होता था। सोने के टुकड़े और जेवर का भी प्रयोग होता था। इसका भी उल्लेख है कि सोने के टुकड़े और जो सोने के टुकड़े का और जेवर का प्रयोग होता था विनिमय में। मतलब अगर आपके पास सोने का टुकड़ा है तो आप विनिमय करके ले सकते हो। इसे निष्क कहा जाता था। जो टुकड़े होते थे या सोने का जेवर होता था उसको क्या बोलते थे, निष्क बोलते थे। इस प्रकार व्यापार और वाणिज्य भी ऋग्वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग था। निष्कर्षतः ऋग्वैदिक समाज आर्थिक दृष्टि से पूरी तरह से संपन्न था। तो इस प्रकार से हम अपना आंसर को मेंशन कर सकते हैं। 11 मार्क्स में आपको इतना ही लिखना है। अगर आप इस तरह से व्यवस्थित लिखोगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। फ्रेंड्स ये मेरा मेंस और प्रीलिम्स दोनों का पैकेज है 68 बुकलेट का। आप इसको परचेस कर सकते हैं। कोरोना काल में जब ये सभी इंस्टीट्यूट बंद हैं तो आप ये नोट्स लेके अपने घर में तैयारी कर सकते हैं घर में, क्योंकि एग्ज़ाम आपका होना ही है। एग्ज़ाम आप भले ही 1 महीना डिले हो गया हो, 2 महीने डिले हो गया हो, लेकिन एग्ज़ाम आपका होगा, क्योंकि बहुत सारे विभागों में जो पद हैं वो रिक्त पड़े हुए हैं। तो आप खुद को इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए कि जब भी वैकेंसी आए तो आप उसमें सिलेक्ट ही हो जाएं। सो फ्रेंड्स अपना ध्यान रखिएगा, घर पे रहिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।